आज बात करेंगे मेमोरी इन्हांसमेंट के बारे में। जितने भी इम्प्रूवमेंट हमने अब तक सीखे हैं, लगभग सारे किसी इमोशनल प्रॉब्लम और चेंजेस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कॉग्निटिव इंटरवेंशन का एक एग्जाम्पल है जो सच में काम आता है और जिसे आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। याद कीजिए, जब आप कुछ पढ़ना चाहते हैं मगर किताब हाथ में लेते ही आपके दिमाग में कितने ही ख्याल आने लगते हैं और आप एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाते। ये अगली टेक्निक ऐसे ही सिचुएशन में काम आएगी और साथ ही आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव करेगी। इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट रीडिंग। जब आप कोई किताब पहली बार पढ़ते हैं तो ये बहुत फोकस्ड या अटेंटिव नहीं होनी चाहिए। बस हेडिंग पर थोड़ा ध्यान दें, सब हेडिंग्स पढ़ें और खास आइडिया पढ़ें। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चंस। टेक्स्ट को पूरा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त, जैसे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, आपके दिमाग में आए तो उन्हें नोट करना ना भूलें। तीसरा स्टेप, सेकेंड रीडिंग। ये स्टेप बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए और सबसे लंबा भी। अगर एक ही पैसेज कई बार पढ़ना पड़े तो हेजिटेट ना करें, क्योंकि पॉइंट ये है कि आप चीजों को अच्छी से समझ सकें। चौथा पॉइंट, रिप्रोडक्शन। जब आप सेकेंड रीडिंग फिनिश कर लिए हो तो ट्राई करें जितना पॉसिबल हो बुक को उतना डिटेल में रिप्रोड्यूस कर सकें। ये कई मीडियम से हो सकते हैं। आप चाहे तो समरी लिख सकते हैं या अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब इसका हर तरीका काम आ सकता है। पांचवा पॉइंट, कीपिंग द नोट्स। इतना श्योर रहें कि आप नोट्स बनाएं और बीच बीच में उन्हें चेक करते रहें और थोड़ी लंबे टाइम बाद आप जितना हो सके उतना रिप्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करें और देखें आपको कितना समझ आया। एंड्रेल को ये सिस्टम बड़े काम का लगा। वो अपना रीडिंग टाइम का पूरा यूज करना चाहता था, क्योंकि उसे जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल ऑफ लाइफ एंड एंटीडोट टू क्यूर्स का ज्यादातर हिस्सा याद करना था, बजाय इसके कि वो बुक में पूरी तरह डूब जाए। उसने डिसाइड किया कि वो पहले ये बुक सुपरफिशियली यानी सिर्फ हेडलाइंस वगैरह पढ़ेगा, मगर उसने बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज पर भी ध्यान दिया। उसने काम के सारे क्वेश्चंस लिख लिए ताकि सब्सिक्वेंट रीडिंग में उसे उनका जवाब लिख सके। फिर उसने एक डेप्थ रीडिंग की जिसमें कई बार पूरा महीना लग जाता है, खासकर ऐसी बड़ी बुक में। पढ़ते टाइम वो लगातार बुक में से इंटरेस्टिंग नोट्स और फैक्ट्स लिखता गया। लास्ट में जब वो पूरी किताब पढ़ चुका तो उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने उस बुक के बारे में जो पढ़ा और सीखा था वो अपने और शायद सब इसे पढ़ने की क्यूरियस कर दिया। इस तरह न सिर्फ उसने अपनी नॉलेज दूसरे से शेयर की, बल्कि अपनी इस नॉलेज से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। उसने वो नोट्स ऐसी जगह रखे जहां वो उन्हें रोज देख सके और जब चाहे तब उठाकर उसे पढ़ सके।